अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुल अंग्रेज़ बनो के एपिसोड 14 के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से हाजिर हैं। नई क्लास, नया एनवायरनमेंट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मसले मसाइल हो गए थे, बट अलॉन्ग साइड हमने फिर से जो है लाइक क्लासेस को और एनवायरनमेंट को हमने डेकोरेट किया है एंड वी आर स्टिल हेयर फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। सो आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में बात करना अब स्टार्ट करें। अब होता क्या है ना कि अगर आपको इंग्लिश के अंदर बात करनी है ना, आपको अगर किसी लैंग्वेज के अंदर बात करनी है तो उस पर सबसे जो मेन चीज़ होता है वो क्या होता है कि आपको सामने वाले से सवाल करना आना चाहिए। ऐसा ही है, सबसे अहम चीज़ होता है कि आपको सामने वाले से सवाल करना आना चाहिए। अब मैं और आप मान लीजिए कहीं पर हम बैठ कर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन ना आप सवाल करना चाहते हैं ना मैं सवाल करना चाहता हूँ। बताइए हम आधा घंटे तक बैठ के क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सिर्फ लड्डू तो नहीं खाएंगे ना। जब तक हम सवाल ही नहीं करेंगे तो हम जानेंगे कैसे कि सामने वाला हमसे क्या बात करना चाहता है और हम सामने वाले से क्या बात करना चाहते हैं। ऐसा ही होता है। तो आज की जो क्लास है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं WH फैमिली। WH फैमिली जो कि मैं उसको कहता हूँ ना कि इंग्लिश की फुप्पो मैं उसको कहता हूँ। फुप्पो मैं क्यों कहता हूँ? एक तो फुप्पो का काम होता है, फुप्पो के मुख्तलिफ किरदार होते हैं, वो मसला नहीं है, फुप्पो अच्छी भी होती है यार, सही है, लेकिन फुप्पो के मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। समटाइम्स फुप्पो जो है वो माजिस का रोल प्ले कर देती है जब माजिस ख़त्म हो जाए। समटाइम्स फुप्पो जो है ना, मैं इसको इंग्लिश की फुप्पो क्यों कहता हूँ, WH फैमिली को मैं इंग्लिश की फुप्पो यूँ कहता हूँ। आपने देखा होगा कि फुप्पो जैसे ही हमारे घर में आती हैं, किसी भी फंक्शन वगैरह में आ जाए, किसी भी चीज़ में फुप्पो आ जाए, फुप्पो का एक काम होता है, वो बैठा लेना और बैठा के क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, हर बाल की खाल निकालना। बाल की खाल, बात की खाल, बाल की खाल ना, बाल की खाल, ठीक है। तो फुप्पो का काम होता है बाल की खाल निकालना, और फुप्पो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करती है, ठीक है। फुप्पो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। क्यों? क्योंकि फुप्पो को WH फैमिली आती है। फुप्पो को WH फैमिली बहुत अच्छी तरह से आती है। फुप्पो को सवाल पूछना आता है। आप सामने बैठ जाइए, आपके बात खत्म हो जाएंगे, फुप्पो की बात खत्म नहीं होगी। फुप्पो सवाल पे सवाल कर सकती है। क्यों? क्योंकि फुप्पो किस चीज़ में महारत रखती है? WH फैमिली, और इसीलिए मैं WH फैमिली को कहता हूँ इंग्लिश की फुप्पो। इंग्लिश की फुप्पो जानी है WH फैमिली। अगर आपको WH फैमिली आ गई तो आप फुप्पी बन सकती हैं, आप फुप्पा बन सकते हैं, ठीक है। आप यकीन माने आप इतने सवालात पूछने लग जाएंगे, बल्कि सवालात आप पूछेंगे ही WH फैमिली की मदद से। तो आइए WH फैमिली को ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, WH फैमिली को डिस्कस करने से पहले ज़रा मैं इसका एक ओवरव्यू करवा देता हूं कि एक्चुअल में WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे WH वर्ड्स या ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस पूछते हैं जो W से या H से स्टार्ट होते हैं। W और H दोनों आ रहा है ना, जो W से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा उर्दू में हम इस तरह पूछते हैं ना, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसके साथ, किसका, इस तरीके के साथ हम पूछ रहे होते हैं। सवाल पूछने के लिए इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। बस यही चीज़ हमने इंग्लिश के अंदर सीखना है कि इंग्लिश में हम ये चीज़ें किस तरीके के साथ यूज़ करेंगे, यानी हम इंग्लिश की फुप्पो जानी WH फैमिली को कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? स्टार्ट करें, चलिए जी। सबसे पहले बात क्या हम लोग पढ़ रहे, क्या है आज? WH फैमिली। अच्छा जी, WH फैमिली जो है वो इंग्लिश की फुप्पो है। इनके काफ़ी सारे बेटे हैं, काफ़ी सारे इनके बेटे हैं, और जैसे कभी इनका बेटा हो जाता है व्हाट, कभी इनका बेटा हो जाता है वाई, कभी इनका बेटा है वेयर, कभी इनका बेटा है विच भी है, कभी इनका बेटा है वैन। ये सारे क्या हैं? ये फुप्पो जानी के बेटे हैं जो कि क्या काम करते हैं? फुप्पो के सवालात पूछने के काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये वर्ड, आपने देखा होगा व्हाट, वाई, हु, वैन, या फिर वेयर, या फिर एक और होता है, नहीं वो तो मैं पढ़ाऊंगा, वो अलग से मैं पढ़ाऊंगा, या फिर हाउ। इस तरीके से ये कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वर्ड जो होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा जी, बहुत सारे होते हैं। जैसे वर्ड होता है, वर्ड का मतलब होता है क्या, यानी जब हम कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जानने के लिए हम पूछते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो वाई होता है, इसका मतलब क्या होता है?
क्यों होता है? जब आपको किसी से किसी चीज़ का रीज़न पूछना हो। व्हाट का यूज़ किया जाता है जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करती हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट आर यू वॉचिंग, आप अभी क्या देख रहे हैं। इस तरीके से हम पूछते हैं। व्हाट का यूज़ किया जाता है जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वाई का यूज़ किया जाता है जब आपको रीज़न जानना हो। समझ गए? वाई इज़ योर नेम आर्याल, आपका नाम आर्याल क्यों है। वाई यू आर सिटिंग हियर, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं। वाई यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोग मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके के साथ फिर होता है हु का यूज़ किया जाता है जब आपने किसी पर्सन के बारे में जानना हो, किसी इंसान के बारे में जानना हो। जैसे हु का मतलब उर्दू में बनता है कौन भी बनता है या फिर किसे, कौन या किसे दोनों बनता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वैन का यूज़ किया जाता है जब आपको वक्त जानना हो। वैन का यूज़ कब किया जाता है? जब आपको वक्त जानना हो, क्योंकि वैन का मतलब क्या होता है? कब। वो तो जब भी होता है, लेकिन वो जब उस वक्त होता है जब वो वैन क्लाउज का काम करता है, कंजक्शन का काम करता है, जब वो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के काम आता है। वो हम बाद में कर पढ़ेंगे, वो आगे की ग्रामर है, लेकिन यहाँ पर हम WH फैमिली के हवाले से पढ़ रहे हैं। इसी तरह ये वेयर का यूज़ किया जाता है जब आपने प्लेस के बारे में जानना हो। प्लेस मतलब कोई जगह, जैसे वेयर का मतलब होता है, ठीक है। इसी तरीके के साथ हाउ का यूज़ किया जाता है जब आपने कोई प्रोसीजर जानना हो, कोई प्रोसेस जानना हो। जैसे हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये मैं एक प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ, तो हाउ का यूज़ किया जाता है। जब आपको कोई प्रोसेस वगैरह जानना हो तो उसके लिए हाउ का यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया एक इसका छोटा मोटा सा तारुफ। आई होप कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। एक्चुअल में तो हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन हमने इसको सेंटेंस में भी तो यूज़ करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो ये राइट यूज़ हुआ है या रॉन्ग यूज़ हुआ है, सही यूज़ हुआ है या गलत यूज़ हुआ है। इसको इस तरीके से आपने चेक करना है। हमने सिंपल इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा था। अरे यार, सिंपल इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा था। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? सादा सवालिया जुमले होते हैं और वो अमूमन किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डू या डस से, या इज, एम या आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब से वो स्टार्ट होते हैं। अच्छा, वो किसके काम आते हैं? सवाल पूछने के। लेकिन वो जो सवाल पूछते हैं, क्या वो जो सवाल होते हैं वो बहुत हाईफाई वाले सवाल होते हैं? द आंसर इज नो। वो पूछे जाते हैं सिर्फ सिंपल हाँ और ना में जवाब जानने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डू यू लाइक एप्पल, क्या आपको सेब खाना पसंद है, क्या इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकती हैं? सिंपल है, यस या फिर नो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ डू यू लाइक बिजनेस, क्या आप इसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। आप या तो कहेंगे हाँ या तो कहेंगे ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या करना पसंद है या आपको क्या खाना पसंद है, क्या आप इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं? क्या आपको सेब पसंद है, इसका जवाब आपने हाँ और ना में दे दिया। आपको क्या खाना पसंद है, इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकती हैं। आपको बिजनेस करना पसंद है, इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। आपको क्या करना पसंद है, क्या इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जिसका जवाब आप हाँ और ना के अंदर नहीं दे सकते हैं, उनके सवालात के जवाब उनके लिए जो आप सवाल करेंगे ना, वो सवाल बनेंगे WH फैमिली की मदद से। और याद रखिएगा, जो WH फैमिली की मदद से बनाए जाए वो क्वेश्चंस कहलाते हैं सुपर इंट्रोगेटिव। एक तो होता है सिंपल इंट्रोगेटिव। ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसका जवाब हाँ और ना में आप दे सकें, और वो स्टार्ट किससे होता है? ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन सुपर इंट्रोगेटिव या WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होंगे, व्हाट से, वाई से, वेयर से, व्हेन से, हाउ से या विच से स्टार्ट होंगे, और इसका जवाब आप हाँ और ना के अंदर नहीं दे सकते। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका एक छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा। इसको आप क्वेश्चंस में बनाएंगे कैसे, एकदम छोटा सा फार्मूला टक से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जब भी आप इसको बनाएंगे, इसका एक छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा। जब भी आप बनाएंगे, WH से याद रखिएगा कि WH फैमिली का वर्ड आएगा। जो भी आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से जानना चाहें, मतलब अगर आपने रीज़न जानना है तो आप व्हाट लगा देंगे,
किसी भी रीज़न के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बट लगा देंगे, कोई भी रीज़न जानना है आप वाई लगा देंगे, कोई भी बंदे के बारे में जानना है आप हु लगा देंगे। मतलब उसके हिसाब से जो भी WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे वो आएगा। और उसके बाद सिंपल इंट्रोगेटिव आएगा। आ जाइए, वालेकुम अस्सलाम, आइए उधर से आ जाइए। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा? अच्छा जी, सबसे पहले आपका जो भी सिंपल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है, जो भी आपका सिंपल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन आएगा। और उससे पहले आप जो है WH फैमिली का जो भी वर्ड होगा उसको आप अटैच करेंगे। यानी याद रखिएगा कि जो भी आपका WH फैमिली का वर्ड होगा उसके फौरन बाद क्या आएगा? सिंपल इंट्रोगेटिव आएगा। मैं बताता हूँ अब कैसे। अब ज़रा इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, आपको टक से समझ में आ जाएगा। मुझे ज़रा वहाँ से आप ये गाइड करते रहिए कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बस कैमरे में विजिबल हो, कि मुझे इस बोर्ड का कोई आइडिया नहीं है। सही है, मैं नज़र नहीं आऊँ कोई मसला नहीं यार, मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आप समात फरमा रहे, बस बाकी खैर है। सही है। अच्छा जी कहाँ पे लिखूँ मैं? चलो मैं नीचे का थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से करता हूँ। चलो इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ, यहाँ से चलो यहाँ पर मैं करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, छोटा छोटा करके लिखता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, डू यू लाइक एप्पल? इसका क्या मतलब बनेगा वैसे? क्या आपको सेब पसंद है, यही बनेगा मतलब। ये वाला जो जुमला है ये कौन सा इंट्रोगेटिव है? सुपर इंट्रोगेटिव है या सिंपल इंट्रोगेटिव है? सिंपल है। हमें कैसे पता कि ये सिंपल है? हमें 2 चीज़ें पता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने देखा इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। जिस चीज़ का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं हमें पता चल गया कि वो क्या होगी, सिंपल इंट्रोगेटिव। और दूसरा हमें कैसे पता चला, अगर देखें तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। ऐसा ही है, हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हमें कैसे पता चल गया कि ये जो जुमला है वो किसके अंदर है? सिंपल इंट्रोगेटिव के अंदर है। सिंपल इंट्रोगेटिव तो हमें बनाना आ गया है, लेकिन अब हम सीख रहे हैं WH वाले इंट्रोगेटिव, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव जिसकी मदद से हम कौन से सवाल पूछ सके जिसका जवाब हाँ और ना के अंदर मुमकिन नहीं है, जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मैंने यहाँ पर फार्मूला क्या लिखा है कि जब भी आपने WH इंट्रोगेटिव बनाना होगा, यानी सुपर इंट्रोगेटिव बनाना होगा, आप सिंपल क्या करते हैं, आपका जो भी सिंपल इंट्रोगेटिव के अंदर एक सेंटेंस मौजूद होगा ना, जो भी सिंपल इंट्रोगेटिव के अंदर सेंटेंस मौजूद होगा, आप उससे पहले WH फैमिली का जो भी वर्ड आपने लगाना है वो लगा देंगे और उसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखें किस तरीके के साथ सिंपल इंट्रोगेटिव का ये वाला सिंपल इंट्रोगेटिव में हमारे पास मौजूद है, डू यू लाइक एप्पल, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है ना। अब हमारे पास यहाँ पर इतने सारे WH फैमिली के मेंबर मौजूद है, मतलब फुप्पो के बेटे मौजूद हैं यहाँ पर। सही है। अब हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से क्या उठा लिया, मैंने उठा लिया वाई उठा लिया। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। फार्मूला के हिसाब से सिंपल इंट्रोगेटिव से पहले हम वाई को लगा सकते हैं, वाई क्योंकि WH फैमिली का एक वर्ड हम लगा सकते हैं। चलिए हमने लगा दिया यहाँ पर, ये देखिए जब हमने लगाया वाई डू यू लाइक एप्पल, तो इसका क्या मतलब बन गया? आपको सेब क्यों पसंद है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी जगह पर ये जो वाई है इसको आप चाहिए तो इसको हटाकर आप यहाँ पर लगा दीजिए वैन। आपको सेब कब पसंद है। इसी तरीके के साथ आप यहाँ पर अगर आपने वेयर लगा दिया तो फिर इसका मतलब बन गया कि आपको सेब कहाँ पसंद है। ठीक है। या फिर आपने यहाँ पर हाउ लगा दिया तो इसका मतलब बन गया आपको कैसे सेब पसंद है, या आपको कैसे सेब पसंद है, हाउ डू यू लाइक एप्पल। और इस तरीके के साथ आप जो अपना आंसर है उसको, क्वेश्चन जो है उसको आप स्ट्रॉन्ग लंबा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक समझाने के लिए। अब जैसे देखें जिस तरीके के साथ हमने फॉन्ड ऑफ वाले इतने सारे स्ट्रक्चर पढ़े,
फॉन्ड ऑफ का नहीं, मतलब इतने सारे स्ट्रक्चर जो पड़े उसमें से कोई एक स्ट्रक्चर उठाते, जैसे मैं उठा लेता हूँ फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर, एक सिंपल जुमला बनाता हूँ। ये जुमला क्या है? सिंपल इंट्रोगेटिव है। क्या सिंपल का क्या कहा जा रहा है कि क्या आप सेब खाने के शौकीन हैं, यही है। आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग एप्पल, क्या आप सेब खाने के शौकीन हैं। हमें पता चल गया है कि सिंपल इंट्रोगेटिव हमारे पास मौजूद है। हम इसके स्टार्ट में अपनी मर्जी से कोई सा भी WH फैमिली का वर्ड लगा सकते हैं और उसको लगा के अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए अब आप अपने हिसाब से अगर बनाना चाहें तो आप बना लीजिए। अब आप यहाँ पर अपनी मर्जी से आपने वाई लगा दिया, तो ये लीजिए जुमले का मतलब बन गया, वाई आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग एप्पल, आप क्यों सेब खाने के शौकीन हैं। समझ गए। इसी तरीके के साथ आपने वाई को हटाकर एक और लगा दिया, आपने यहाँ पर वैन होता है, आपने वैन को लगा दिया, तो इसका मतलब बन गया कि आप कब सेब खाने के शौकीन हैं। वैन को हटाकर आपने अगर यहाँ पर वेयर लगा दिया, फिर क्या बन गया, आप कहाँ सेब खाने के शौकीन हैं। मैं छत पर सेब खाने का शौकीन हूँ चुड़ैलों के साथ, सही है। इसी तरीके के साथ फिर आपने लगा दिया हाउ, तो फिर हो गया कि आप कैसे सेब खाने के शौकीन हैं। मैं मुंह से सेब खाने का शौकीन हूँ। मतलब आप अपनी मर्जी से सिर्फ ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं आप यहाँ पर लगाते जाएंगे और लगाकर अपने हिसाब से जैसे क्वेश्चन को घुमाना चाहे आपका क्वेश्चन उसी तरीके के साथ घूमता जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा इसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वो चीज़ ये कि जब आप यहाँ पर लगाएंगे, अच्छा अभी इसका क्या मतलब बन रहा है, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी इसका मतलब क्या बन रहा है, क्या आप सेब खाने के शौकीन हैं। क्या का मतलब आ रहा है इसके अंदर, वट का मतलब भी क्या होता है, क्या। अभी जो इसके अंदर क्या का मतलब आ रहा है, क्या आप सेब खाने के शौकीन हैं, बताइए क्या उस क्या का मतलब लगाने के लिए हमें यहाँ पर वट लगाना चाहिए। हमें यहाँ पर वट क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो वट है ना, जो क्या का मतलब दे रहा है, ये एक्चुअल में इसलिए आया है जब हमें कोई रीज़न जानना हो, जब हमें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। किसके बारे में कंफर्म कर रहे हैं, सेब के बारे में, कि क्या आपको सेब खाना पसंद है या नहीं, बस बता दीजिए इज्जत के साथ। सही है, पसंद है या नहीं है, पसंद होगा तो मंगवा लेंगे, नहीं पसंद हुआ तो जो घर में बचा हुआ है वो हम खा लेंगे। सही हो गया, इस तरीके के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वट, अब इसका मतलब बन जाएगा व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग एप्पल। अब मुझे बताइए कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा ऐसा एरर है जो हम अभी अवॉइड कर रहे हैं और जिसको हमें सेट करना चाहिए। नहीं, वर्ड तो सही है, मैं यहाँ पर वर्ड लगाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको आप क्या खाने के शौकीन हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एप्पल को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अगर हमने एप्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिर हमें इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के हवाले से चाहिए। ऐसा ही है ना, अगर एप्पल हमें लिखा हुआ फिर तो हमने कंफर्म करना था, लेकिन अब हमें कंफर्म नहीं करना, अब हमें सामने वाले के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि माँ हुजूर आपको क्या खाने के आप शौकीन हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो एप्पल होगा इसको सूली पर चढ़ा देंगे और इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पर लगा देंगे, तो जुमला बन जाएगा व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग, आप क्या खाने के शौकीन हैं। वेयर आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग, आप कहाँ जाने की शौकीन हैं। ठीक है। व्हेन आर यू फॉन्ड ऑफ वेकिंग अप, आप कब उठने की शौकीन है। व्हेन डू यू लाइक गोइंग टू जामियातुल मदीना, आप कब जामियातुल मदीना जाने की शौकीन है। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग इन योर लेजर टाइम, आप अपने फ्री वक्त में क्या करने के शौकीन हैं। आई होप कि WH फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब इंग्लिश की जो फुप्पो की बेटियां हैं, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा। आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो पूछनी है आपको आर्याल, कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पूछें जी। WH फैमिली के बाद आपका सिंपल इंट्रोगेटिव लगता है। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब ये नहीं होता, याद रखिएगा। हो सकता है आपको ये लगे कि जब मैंने सिंपल इंट्रोगेटिव लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया। नहीं 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 नहीं, सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब आर नहीं होता, आर तो हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है। ये देखिए, अगर मैंने इस वर्ड को हटा दिया, ये देखिए, ये मैंने वर्ड को हटा दिया, आप जुमला पढ़िए, इसका क्या मतलब बन रहा है, क्या आप खाने के शौकीन है। जुमला सिंपल इंट्रोगेटिव के अंदर है, हाँ और ना में इसका जवाब दिया जा सकता है।
लेकिन हमने जब इसको बनाना हो WH इंट्रोगेटिव, मतलब हमने कोई अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो हमारा जो भी सिंपल इंट्रोगेटिव में जुमला बना हुआ होगा बस हम वो पूरा जुमला बनाएंगे और उसके आगे अपनी मर्जी से जो भी फुप्पो की बेटियां लगानी होगी हम लगा देंगे, किसी के साथ भी शादी करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी ये जो शादी का मेला, मतलब जो भी ये फुप्पो की बेटियां थी WH फैमिली वाली, आप लोगों ने भी इसको पसंद किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एपिसोड 15 के अंदर। ठीक है, हाँ एपिसोड 15 के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।